अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीह निकलता है। एक काम करना, एक मसीहा ऐसे ना निकलतो है, बढ़िया से एक हारमोनियम ले, ऐसे गले में टांग ले, 2-4 हफ्ता दाढ़ी ना बना, जेब बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ले, बढ़िया नंबर 1 मसीहा लगेगो। जय हिंद साहब, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा था। नहीं तो ऐसी काय गा रहा हो तू? अम्मा की बारात में आओ है काय लेके आए? दो मिनट नहीं भाई, जो बज रहा हो। अम्मा को भी चैन नहीं है, नहीं आए के पास इनकी चचियानु शुरू हो गो। अम्मा राम राम, कैसी हो? अरे नास बेटे, पूछ तो ऐसो रहा हो कि हमने पंख उगा लिए हैं। अरे जैसे छोड़ के गौ थो वैसे ही हते, और कैसे होंगे? इतनू ठंडी हो जाओ, इतनू काया गरम हो रही। देख खपुआ, अपनी लुगाई को समझा दे, वरना किसी दिन हम बाके नींबू निचोड़ देंगे। अरे ऐसू का कर दो राजेश ने, इतनू गरम काहे हो रही? नहीं तू ये बता कि अब तेरी लुगाई हमें सिखाएगी कि गानों कैसे गाया जाता है। ना ना बिल्कुल ना, बकाय सिखाएगी। अरे अम्मा बात तो खुद ही सीख रही। हाँ, और तुझे तो वैसे ही पता है कि संगीत में हमारी कितनी अच्छी पकड़ हैगी। तेरे पिताजी हमेशा हमारे गाने की ना तारीफ किया करते थे। दुनिया की पकड़ है तुम्हें संगीत। हाँ हाँ बिल्कुल है, और हमने तो खुद देखो है तुम्हें गाते हुए। क्या गाती हो तुम? हमारे बारे में बातें हो रही है क्या? अरे हपुआ के पिताजी बिल्कुल सही टाइम पे पहली बार आए हो। तुम्हें हमारी सॉन्ग सच सच बताओ कि हम गाना कैसे गाते हैं? अरे मैंने तुम्हें गाते हुए बहुत बार देखा है, उसमें भी जब वो तुम पीली साड़ी पहनकर पीला स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर गाती थी, हवा का झोंका आता था और तुम्हारा पल्लू खिसक जाता था। आह, मुझे बड़ा मजा आता था। चुप करो, छिछोरे कहीं के, छिछोरे पंती ना छोड़ दो तुम। अरे अम्मा का हो गो, अब डोकर पे काहे बरस रही? अरे तुझे ना पता हपुआ कि तेरे डोकर कैसे बेशरम हैंगे। हम अच्छे मूड में कछु भी सवाल पूछे ना मूड ऑफ कर देते हैं। अरे कट्टो, जो सच था वही तो मैंने कहा। अब तुम्हारे मूड का क्या है, वो तो 24 घंटे खराब ही रहता है। देखो संभल जाओ, वरना जा घर में का पूरे कानपुर से गायब कर देंगे का घोड़ी को बुला के। अरे एक सेकंड, अम्मा तो मैं सुन लो, या तो उनसे बात कर लो पहले डोकर से, या फिर पहले हमें निपटा दो जिसे हम काम निपटाए थे। तुम एक टाइम पे दो लोगों को निपटाते हो, जो बहुत बुरी आदत है। एक टाइम पे एक आदमी से बात करो ना। अरे हपुआ, दो का हम 10 लोगन को हैंडल कर लें। अच्छा तू ये बता कि तू क्या बोल रहा हुआ? तो हम कछु ना बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे छोड़ो ना ये बातें, राजेश बच्ची है। अच्छा रज्जो बच्ची हैगी, तो ऐसा कर, जो तेरे 3 ठैया बच्चे हैंगे ना, उनको पालने से उतार के रज्जो को सुला दे, हम बा को लोरी सुना देंगे। पहले जा बच्ची से पूछ कि बा की हिम्मत कैसे हुई हमें खरी खोटी सुनाने की। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो हम घरे आएंगे, राजेश को समझाएंगे। बच्ची है तो ना, अब हम समझाएंगे, समझ जाएगी। आते हैं, घर पे आते हैं, ठीक है, चिंता ना करो तुम। अरे चिंता करे राजेश की मम्मी अवधेश, उसे समझा दे, वरना हम एक दिन उसके गुर्दे लाल कर देंगे। फोन रख। हाँ खुद ही फोन करती हैं, फिर कहती हैं रख फोन। सारे कान गरम हो गए, लेकिन जो बजनों बंद ना हो रहा। तम आ गई खोपड़िया, अब सारी बातें लाउड स्पीकर पे होंगी। हेलो हेलो, क्या हम पाठकपुर की मशहूर गायिका के लल्ला से बात कर रहे हैं? जी कैसी बातें कर रही राजेश तुम? तुम घर आओ, तुम्हें हम सब समझाए दिए। अरे राजेश घर आने को का मतलब? ससुर अपने ही घर आएंगी ना, पड़ोस के घर में तो जाएंगी ना। तुम पूरी बात बताओ ना, फ्री फंड में काहे गुर्रा रही?
ज्यादा बनो मत, हमें सब पता है। अब तक अम्मा ने फोन करके तुम्हें धमकाए दो ये सारे बेनिया की पप्पी ने ऐसो राय तो फैला हुए हम चीनो हराम करता हूँ। कहे मुंह में सीमेंट जम गओ का? हाँ, बोलना निकल रहे तुम्हारे? ना हमने कछु ना भरो, पान भरो है मुंह में। तुम पूरी बात बताओ ना यार, साफ साफ। नहीं, तुम ये बताओ, तुम्हारी अम्मा हर मामले में कहीं कूद जाती हैं। अब अम्मा ने ऐसू का कर दो। वे अपने आप को हमसे ज्यादा अच्छी गायिका कह रही हैं, जबकि हमारे इन पे ना संगीत धंधो है। साहब जी, ये धंधो हो तो है का क्या मतलब? राजेश जो का कैसी बातें कर रही? धंधो है, संगीत धंधो है मतलब? हमारा मतलब ये है कि हमारे पिताजी ना गुलाबो रानी जो बहुत बड़ी नचनिया थी, उनके इन पे हारमोनियम बजाते, और तब से हमारे घर पे संगीत को जन्म भो है। समझ गए? हमारी अम्मा समझ गए। तुम डिटेल में काहे घुस नहीं हो? ठीक है, आओ। कहे छोड़ दो, जो सच है सो सच है, लेकिन तुम्हारी अम्मा हर मामले में कहे टांग अड़ा देती है। अरे दादा शांत हो जाओ, अम्मा को आके घर पे समझा देंगे। अबे ड्यूटी कर लेन दो। समझाए देंगे नहीं, समझाए दो। ओके। बनना का हो ये? तुम आओ, गुर्दा फोड़ दई हो। धर दो फोन। से बाहर ना कहियो कि बीबी ऐसो कह रही थी गुर्दा फोड़ देंगे। कछु बातें अपने तक। ओके? जी साहब। साहब जी, जरा भाभी जी से पूछिएगा कि ये गुलाबो रानी आजकल है कहाँ? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे मिलेंगी। और जब चाय भी पिला दई, ठंडी वाली मनूस की तरह ले आई। बित्ता भर को धरो है सारे। गुलाबो रानी गोद में सो जा, गुलाबो रानी की। डॉक्टर अंकल, ओ डॉक्टर अंकल, अरे नींद पूरी हुई कि ना हुई थारी? अपना खून निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर निकला? सिर्फ हवा के कुछ बुलबुले निकले। क्या है? इससे पटाखा बनाएंगे। Me not understanding one thing. Why is no one coming to give blood? मैंने तो पहले ही कहा था, कोई इस कैंप में मरने नहीं आएगा। तू मैंने यो बात बता डॉक्टर, लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने आ रहे से कि मरने आ रहे से? आएंगे तो ब्लड डोनेट करने ही, लेकिन अगर मर गया तो क्या करोगे? कब किस आदमी की मौत आ जाए ये मैं क्या, ब्रह्मा भी नहीं जानता। देखियो, मनुष्यत वाली बातें ना हमारे सामने ना कर, वरना हमारी जिंदगी का पहला एनकाउंटर ना यहीं हो जाएगा। Malaika, please stopping. No fighting here. Chamchi, please calling and asking Kamlesh, where is he lost? Why he not coming here? Yes, Kate Didi. I'm calling him right now. फोन दे। तेरा फोन नहीं है? गिरा ना मत। हाँ। Call is currently not reachable. केट दीदी, फोन इज नॉट रीचेबल। मारे को पता था ये लड़का वापस ना आवेगा। घूम रहा होगा, लफंडरगिरी कर रहा होगा। कमलेश भैया। ओह, नहीं, where were you? है? किधर थे? तू मैंने यो बात बता, तू ब्लड डोनेशन के लिए लड़के लेने गया था कि लड़के बनाने गया था? No, Malaika, seriously, me was going, bringing boys for donating blood. अच्छा, तूने लेके क्यों नहीं आए? Because my boyfriends
No went any work. Run away when hearing don't need blood word. Boyfriends. एक तो थारी अंग्रेजी से ना परेशान हो चुकी हूँ कमलेश। इज्जत से हिंदी बोल ले, वरना यहीं कहीं गुर्दे लाल कर दूंगी थारे। मैं ये कह रहा था मलाइका, मैं जिन अपने लड़के दोस्तों को लेने के लिए गया था ना, वो किसी काम काज के नहीं निकले। ब्लड डोनेट वर्ड सुनते ही भाग गए। बताओ बेटा, किस कॉलेज से अंग्रेजी सीख रहे हो? Where you learning doctor, uncle? छोड़ दो। Kamlesh, my dream is broken in front of you, in front of everyone. No one is coming to donate blood. Cat. Faith in God. God sending a special person, and special person donating everything for you, for your dreaming. But me only wanting blood. Blood also. चलो भाई चलो, आज का हो गया, कल फिर मेहनत करेंगे। चलो उठो। आज का हुआ? नहीं। हमें अभी करना है। हाँ। No, we no going. भैया, you giving blood? भैया बोल दिया, अब नहीं आएगा। बहनी, बहनी बाहर निकल। सारे हमारे घर में आग लगा के चैन से सो रहा हुआ है। बहनी, क्या हुआ है? तीखी मिर्ची खा के पैदा हुए हो का? घर में घुसते ही मान एकदम चिचियाने लगे। तू ज्यादा ना बोल। तेरे चक्कर में सारे हमारे जीनों हराम हो गए हुए। अच्छा, हम तो जैसे रोज सुबह शाम तुम्हारे घर के बाहर जाके भोपू बजाते रहते हैं, जीनो आराम हो गए हो। तो तुम का सारे को भोंपू से काम है का? तू बता क्या जरूरत थी वो सारे वो कौन सो म्यूजिक डायरेक्टर को हमारे घर में ले आने की? देखो ऐसा है गुरु अंटाल, कहे ना म्यूजिक डायरेक्टर छोटा बच्चा तो है नहीं कि गोद में उठा के ले गए और तुम्हारे घर के द्वारे में जाके छोड़ दिए। अरे अपने आप चला गया और का। तो उसे दोस्ती करके सच बता रहे, बहुत पछता रहे हम। हाँ, हम तो बड़ा खुश है तुमसे दोस्ती करके। तुम्हारा जैसा दोस्त ना होता ना तो बिमलेश जो है हमारे घर की स्त्री होती, लक्ष्मी होती, समझे? यार आदमी है क्या पजामा? एक तो तेरे दोस्त ने पहले हमारे घर में रायतू फैला हुआ है, ऊपर से तू अबे भी हमारी बात समझ ना रहा है, बिमलेश को राग लाप रहा हुआ है। अरे यार, हद जैसे बात कर रहे हो। हमारे दोस्त ने अच्छा ही काम किया ना, तो मतलब राजेश को जो है वो सिंगर बनाना चाहता। सोचो, तुमको तो खुश होना चाहिए था। बोतल खोलना चाहिए, बोतल के पैसे तुम्हें हम खोल देंगे और तेरी पूरी खोपड़ी खोल देंगे। फालतू की बातें ना कर यार, ये सारे सिंगर ही के चक्कर में अच्छो खासो माहौल तो घर को शांति चल रही, शांति। वो सारे सिंगर ने ऐसा राय तो फैलाओ, सास बहू दोनों लड़ गई हैं। अब थाने में फोन कर करके हमारा खून पी रही हैं। देखो ऐसा है गुरु, देखो ध्यान से सोचो तो तुम गलती तुम्हारी है। काहे कि काहे तुम सोचो, बिमलेश से अगर हमारी शादी करा दी होते तुम, तो क्या होता ना, ये जो घर के छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं ना, तो फिर बिमलेश जो है राजेश के पास सीधे चली जाती, दीदी और प्रॉब्लम सुलझ जाता। देख सही बता रहे, अब तू ज्यादा हमारे दिमाग को दही ना कर। बहुत पछता रहे हैं, मतलब तू जीनो हराम कर दो तूने। हमें न किया। पापा खून दो ना, खून। हाँ बेटा बचवई ना है। क्या है कि वो तुम्हारी जो अम्मा है ना और दादी, दोनों ने मिलके हमारा पूरा खून चूस रहा हुआ है। थोड़ी बहुत बच हुए तो जो चूस रहा हुआ है। खैर छोड़ो, तुम्हारे थे का काम से आई। अरे वो केट दीदी ने ना ब्लड डोनेशन कैंप खोला है, तो हमने सोचा आपके यहाँ ब्लड लेने आ जाएं। शुरुआत बापा ही से कर रहे हैं। लौंडा लपाड़ी काम तो बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन बेटा गलत आदमी के पास आ गए। बिल्कुल खून ना बचो है। जाके देख रहा हूँ गलुए लटक रहे हैं सारे, जई को खून, ई से खून मांगो। अच्छा, हम तो जैसे रोज सुबह शाम नाश्ते में 2-2 बोतल खून टिकाते हैं, हमारे पास कहाँ से आएगा? और जो भी कुछ बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत जो है तुम्हारे बिमलेश मौसी के लिए रखा है बच्चों। क्यों बेनी अंकल, अब बिमलेश मौसी को रोज रोज खून पिलाओगे? नहीं बेटा, ऐसा है ना कि अभी तुम लोग छोटे हो, नहीं समझोगे। मतलब समझाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि समझा लो। भाई बोलने तो दोगे। सुनो, क्या है कि बेटा जब शादी होके बिमलेश मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी तो उनको लगे कि लड़का जो है जवान है, लाल पीला है, हृष्ट पुष्ट है, इसलिए। चलो जाओ, जाकर बिल्कुल तकिए लगा के सो जाओ और खून ना पियो। कोई ना दे रहा खून, भागो। हमें पता ही था आप दोनों में से हमें कोई भी खून देने नहीं वाला। ज्यादा बकर बकर ना कर,
ज्यादा तो चबड़ चबड़ करी थी, कान के नीचे देंगे सारे, ढाल लगा के खून ने करेगो। भाग यहाँ से। चल चल चमची चल, हम लोग ना किसी और के पास से खून मांगते हैं। हाँ। और को? अरे वो आधी रात के कहाँ जा रहे, सीधे घरे जाओ। हम लोग कहीं पे भी जाए, आपको क्या? जी हैं लोंडा लपाड़ी, आज बाप की बात ही ना सुन रहे। अरे आधी रात को कहाँ खून? अरे बिल्कुल बाप के ऊपर गए हैं। सुनो 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 सुनो, तुम भी जाओ, हमें एक जरूरी काम करना है। मलाइका, केट कहाँ है? अरे वो कमरे में आराम कर रही से, घनी थक गई थी। दादी की भाषा में बोलूं तो आज ब्लड कैंप में बैठे बैठे उसके नींबू निचुड़ गए। बेचारी। यार राजेश, बहुत बढ़िया। सुनो, आज चटनी ना बांटी यार, मजो ना आ रहा हो। तुम्हें मालूम तो है कि मिक्सी खराब हो गई, तो क्या अपने दांत से पीस देगा? अपने दांत ही से पीस देती ससुर, पिस जाती। एक बार करती खच 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 हो जाती यार। चुपचाप खाना खाए ले। बताओ, जब घर में कहूँ से प्यार से बात करो ना, तो जवाब प्यार से न मिलते हुए 2 मिनट में तो बंदूक तलवार ससुर निकल जाती है। प्यार से बोल रहे हो करो। कह जे बात तुम्हें पता नहीं है कि खाते समय बात ना करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे मम्मी आप। पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। खाना खाने के टाइम बातें नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ। तुम चुपचाप खा ले शांति से। खुद को इतना चल रहा हो, सो कछु ना। वाह माँ, मतलब क्या गुनगुनाती हो तुम? तुम्हारा जोड़ना है गो कहूँ। वाह। हाँ दादी, मैं तो आपका मुंह ताकते रह गई। सच्ची में आपने इतना अच्छा गाती हो। अरे तू क्या जानत है चमची, तब तो तू पैदा भी नहीं भई थी। हपुआ जानत है। हमें अपनी टेम की लता मंगेशकर कहते थे लोग। हमाऊ नाम कटोरी मंगेशकर रख दियो तो। बिल्कुल सही अम्मा, हमने तो देखो है, हमारे सब आंखन से देखो हमने। देखो नहीं जाता, सुनो जाता। वो तो कहा है कि हपुआ की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हमने अपने सपनों को लंगोट बना के टांग दी, वरना आज हम टॉप की सिंगर होते। टॉप की। दादी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आपने ये सिंगिंग सीखी कहाँ से? कह लेला, तुम्हें सीखने है का? हाँ, जो इतने सवाल पूछ रहे, चुपचाप खाना खाओ। अरे ऋतिक बेटा, कहाँ से सीखा? बस सुन सुन के सीख गए। है दादी? सच्ची में सही आपका नाम कटोरी मंगेशकर रखा गया है? मतलब बिना किसी से सीखे ऐसे ही? वाह। नहीं, वो कहा है ना बिटिया, हम में एक खासियत है कि कोई भी हमको बड़ा बूढ़ा या जानकार सुझाव दे तो ना, तो हम ध्यान से मन लगाकर सुनते। कुछ लोगन के जैसा नहीं कि जरा सा सुझाव दो तो इतने में ही मिर्ची लग जाती है। कोई बात ना अम्मा, तुम्हारे जौन ये अधूरे सपने हैं ना, बापनी राजेश पूरो करेगी। जगह को नाम राजेश रोशन करेगी। हाँ, वैसे भी ऋतिक तो मैं हुई। आओ आओ। और मैं का घुइया चिड़ंगो, मुझे भी तो सिंगर बनना है। ना ना, तू अभी पढ़ाई के सुर गा ले, वही बहुत से। न कहा है ना रणवीर बेटो, सिंगर बनना आसान ना है। वहाँ के लिए रियाज करना पड़तो है, मेहनत करनी पड़तो है बहुत। अरे नाना अम्मा, ऐसी बात ना है। अगर सुर पे तुम्हारी पकड़ हो ना, तो फिर कम रियाज से भी अच्छो सिंगर बनो जाते है। तेरी तरह ना। एक काम करते हैं बहू,
जब वो पप्पी लहरी आएगो ना तो दोनों बा के सामने गा के सुनाते हैं। अब ये देखनो है कि बा को किसको गानो पसंद आएगो। हाँ हाँ अम्मा जो कर ले, जो अच्छा गाए वही सेलेक्ट हो एल्बम में। अरे यार, जी पप्पी के चक्कर में घर में सारो राय तो जरूर फैलेगो। पहले तो राजेश अकेलो घोड़ा सजाई थी, अब अम्मा ने भी घोड़ा सजा लाई अपनी। पप्पू का सोचने लग गो हैं? नाना हम क्या सोच रहे? हम क्या क्यों ना सोच रहे अम्मा? हमें बस ऐसा लग रहा है कि जब वो पप्पी लहरी घर में आएगो ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगो, बहुत पहले से भी ज्यादा खुश। कि ससुर एक सिंगर सोची थी जो घर में अब 2-2 सिंगर हो गए। 2-2